राजधानी भोपाल में भाजपा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बड़ा हमला बोला है और बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जानते हैं कि पार्टी में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो पार्टी में एक बड़ा विस्फोट होगा। साथ ही साथ उन्होंने कमलनाथ के कामों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कामों को पसंद किया है। तो वहीं जीतू पटवारी ने हमला जारी रखते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको खुद उन्हीं की जुबानी इस रिपोर्ट के जरिए। खासकर उस समय के कांग्रेस के जो नेता थे उनको सेवा करने का बहुत शौक था। जन सेवा के लिए वो राजनीति में है, पद और प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में नहीं है, ऐसे भाषण देते थे। जब किसानों की बात आती थी, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों की बात आती थी तो कहते थे सड़क पे उतर जाऊंगा। पिछले 3 महीने से न अतिथि विद्वान का कुछ हुआ है, न अतिथि शिक्षक का कुछ हुआ है, और 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी योजना कांग्रेस पार्टी की थी, उसी का मैंडेट मिला, उसी की सरकार बनी। एक सरकार पीछे के रास्ते से आई, उसने योजना बंद कर दी, तो वो नेताजी चेक देते हैं, पर किसी प्रकार का किसानों के हित और उनका 2 लाख का कर्जा लगातार रेगुलर ये सरकार जारी करे, इसके लिए कोई वक्तव्य नहीं देती। तो मैं आपके माध्यम से उन महाशय से भी ये कहना चाहता हूं कि वो सड़क पर कब आओगे आप? मान सम्मान के लिए सरकार तो गिरा दी। दूसरा, अभी जनसंपर्क विभाग और शिवराज सिंह चौहान जो आज के मुख्यमंत्री है, सांठगांठ से एक कंपनी को एक टेंडर देना चाहते हैं। टेंडर क्या है? टेंडर है मीडिया मॉनिटरिंग, प्रिंट, टीवी, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, 24 घंटे 7 दिन इस पर मॉनिटरिंग रखी जाएगी और सरकार की इमेज, मुख्यमंत्री की इमेज बनाई जाएगी। इसको लेकर एक आनंद फानन, अभी इतनी कोविड की महामारी में भी उन्होंने करोड़ों रुपए का टेंडर जारी किया, जो शायद आज या कल खुलने वाला है। और उसको दिया किसको? कई कंपनियों ने अप्लाई किया होगा, पर सांठगांठ से आरोप है कांग्रेस पार्टी का, और आरोप नहीं है, यह सिद्ध भी होगा कि यह गुजरात की एक कंपनी तात्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ब्रांडिंग करती थी उस समय जब वो वहां मुख्यमंत्री थे, इस टेंडर की शर्तों से स्पष्ट होता है कि यह मीडिया की स्वतंत्रता पे भी एक तरह से अंकुश है। और इस कंपनी के डायरेक्टर है, स्थापक है तुषार पांचाल। मेरा आरोप है कि यह टेंडर इन्हीं को देने के पीछे ऐसी डिजाइन की गई, ऐसी शर्तें लगाई गई कि उसी कंपनी को मिले, और उसका उद्देश्य सिर्फ मुख्यमंत्री की छवि बने, वो किसानों को गोली मारे, किसानों को अत्याचार अन्याय करे, बेरोजगार प्रदेश बनाए, पर मुख्यमंत्री की छवि अच्छी रखे, इसका काम दिया जा रहा है। जनसंपर्क के माध्यम से मीडिया पर अंकुश हो, कौन सा टेलीविजन क्या चला रहा है इसकी मॉनिटरिंग हो। मेरा आरोप है कि अगर इस तरह की हरकत ये सरकार करती रही तो कांग्रेस पार्टी सड़क पे आएगी। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है, लोकतंत्र चलता कैसे, क्यों काला दिवस है आज मध्य प्रदेश? इसलिए है कि ये सरकार आते से ही जासूसी करने लगी। नेताओं के, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के, उनके आसपास के जितने भी काम करने वाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के या उनके सहयोगी जितने भी सीएम के, उन पर उनके फोन को सर्च पे रखा जा रहा है, फोन टेपिंग हो रही है। मेरा आरोप है, और खासकर उन अधिकारियों से, 3 महीने की सरकार, अगर इस तरह की हरकत अधिकारी बाहर ठोके करने लगे, जासूसी करने लगे, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है, और ये काला दिवस नहीं है तो क्या है? मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री को सही तरीके से दिशा बना के काम करने की आवश्यकता, दिशाहीन होने की आवश्यकता नहीं। आप कैसे भी बने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप जिस तरीके से आपने लोकतंत्र की हत्या की, विधायकों को खरीदा, प्रधानमंत्री के सहयोग से खरीदा, देश की सरकार लगी, 1000 करोड़ का बजट बनाया, बन गए, पर अब प्रदेश सही कैसे चले,
इस पर आप काम करो। कांग्रेस पार्टी आपसे आग्रह करती है, आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहती है। मैं मानता हूं जो आरटीआई एक्टिविस्ट कोई ट्वीट कर दे तो उस पर एफआईआर होनी। आपने कहा पूरे प्रदेश को शराब में डुबो दो, यह मुख्यमंत्री की भाषा है, भाव है उसी, और आपने फिर महिलाओं को शराब की दुकान पर बिठा दिया। एक पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अगर उसका ट्वीट कर दिया तो एफआईआर लिखा दी। और जब आपने कई नेताओं की ऐसी ट्रोलिंग की थी और हमने आपके खिलाफ एफआईआर लिखाने की बात की तो सरकार नहीं लिखेगी, तो कानून दो कैसे हो सकते हैं? ये मध्य प्रदेश के लिए काला दिवस नहीं है तो क्या है? मैं मानता हूं कि 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी ये सरकार करे, अन्यथा कांग्रेस की सरकार 3 महीने बाद आएगी तो इस योजना को लागू करेगी। जो डिफाल्टर किसान हो रहे हैं, अभी एक नामी देश के चैनल ने पूरी स्टोरी बताई, जो डिफाल्टर किसान हो रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप डिफाल्टर हो रहे हैं, उसका दोषी है शिवराज सिंह चौहान। अगर वो आपका ऋण माफ कर दे तो आप डिफाल्टर होते ही नहीं। हमारी सरकार होती तो हमने 1 लाख रुपए तक के 25 लाख किसानों के ऋण माफ किए, सर्टिफिकेट दिए, एक सरकार ने दिए, व्यक्ति ने नहीं दिए। उसके बाद उनकी अदायगी नहीं हो और वित्त में प्रोविजन करके दिए, बजट में प्रोविजन करके दिए, उनकी अदायगी नहीं करते हुए बहाने बनाए जाए तो शिवराज से बदला लेना आपका हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। मैं मानता हूं बातें बहुत हैं। क्या है कानून व्यवस्था? सरेआम मंडला में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पिपरिया में एक एनएसयूआई के कार्यकर्ता की, पिपरिया में गाड़ी में जैसा यूपी और बिहार और फिल्मों में देखते हैं 5 लोग जाते हैं और एबीवीपी के या विश्व हिंदू परिषद के किसी नेता के, अगर मैं सही हूं तो गोरक्षक के गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, कोशिश कर दी जाती है। आज ही छतरपुर में जैसा सजन भैया ने कहा, एक बेटी का बलात्कार कर लिया जाता है। मंदसौर में गोलीबारी होती है। जहां जहां रेत के खदान है, रेत के माफियाओं की गोलीबारी और गुंडागर्दी चालू हो जाती है। रेत बुधनी सहित, होशंगाबाद सहित वापस रेत माफिया का काम चालू हो गया। 1250 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट करके व्यवस्था करके ये सरकार हटाई थी आपने। अब हम देखेंगे कि पूरा साल होता है तो रेत का कितना कारोबार आपने अवैध तरीके से कराया, 250 करोड़ से 1250 करोड़। ऐसी तमाम चीजें कानून व्यवस्था के नाम पर इस सरकार ने आंखें मूंद रखी है।